तमाम चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने खुशी दुबे की बहन को अब मैदान में उतार दिया है। कल्याणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उन्होंने पर्चा भर दिया है। पहले ये चर्चा चल रही थी कि खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी कल्याणपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी, लेकिन अचानक से कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और अब खुशी की बहन नेहा तिवारी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ उनका परिवार है, नेहा है। नेहा, सबसे पहले सवाल आपसे ये कि आपने आज नामांकन करा दिया, कहा जा रहा था कि आपकी माताजी चुनाव लड़ेंगी। जी, उनके कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से, रुकावटों की वजह से जो है इनका नाम नहीं हो पाया, तो उसके लिए मुझे ये प्रत्याशी के रूप में जो है उतारा गया है और आशा है कि ये सब कुछ जिस तरीके से सोचा जा रहा है वो होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, तमाम राजनीतिक दलों के लोग आपके पास आए थे, समाजवादी पार्टी भी आई थी, आम आदमी पार्टी भी आई थी, कांग्रेस भी आई थी। कांग्रेस पे ही क्यों भरोसा जताया आपने? क्योंकि प्रियंका जी ने हमें आश्वासन दिया और वो खुद एक स्त्री हैं जो उन्होंने हमारा दर्द समझा और काफ़ी वार्तालाप के बाद में हम लोगों ने ये मतलब ये चीज़ अपनाई कि हमें उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हमें इस चुनाव में खड़ा होना है और उनके लिए हमारा बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने आप अपना जो है सानिध्य बनाया हम लोग से और जो भी हम लोग के ऊपर जो है ये सब दुनियादारी हो रही थी उससे हम लोग को न्याय मिलेगा, बस यही। आपने चुनाव लड़ने की बात कही, आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, चाहती क्या है आखिर आप लोग? खुशी को न्याय दिलाना। क्या न्याय हुआ है खुशी दुबे के साथ? वो तो सब समाज ही जानता है खुशी ने क्या किया। सब जानते हैं कि खुशी ने कुछ भी नहीं किया। वो 2 दिन की गई हुई लड़की, उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि उसको अभी तक की जेल में रखा गया है। क्या कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मतलब आपको क्या लगता है कि जबरदस्ती खुशी को जेल में रखा हुआ है, आप लोगों का ऐसा दावा रहता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब आप लोग सब लोग जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है। सरकारी चीज़ों में जो है काफ़ी चीज़ें होती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, लेकिन यही है कि न्याय की कहीं से भी गुंजाइश नहीं मिल रही है इस सरकार में। आपको लगता है कि चुनाव लड़ करके आप अपनी बहन को, अपने परिवार को न्याय दिलाने में सफल होंगी? जी, लगता है। माता जी, आपसे बात करेंगे। पहले आपकी चर्चा चल रही थी, आप प्रियंका गांधी से मुलाकात भी करके आई थी, क्या बातचीत हुई थी आपकी? उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपके साथ हैं हम, आपके साथ में बहुत अन्याय हुआ है, तो हम उस पर अमल कर रहे थे। तमाम राजनीतिक दल भी आए थे, उन्होंने भी तो यही कहा होगा, आपको आश्वासन दिया होगा। प्रियंका गांधी में ऐसी क्या बात नजर आ गई आपको? वो एक महिला है, वो एक महिला का दर्द समझती हैं और हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ पूरा समाज जानता है, आप सभी लोग जानते हैं। बस भैया, अपनी बेटी को किस तरह से न्याय दिलाएंगे? अब तो आपकी दूसरी बेटी आपकी दूसरी बेटी के लिए मैदान में उतर आई है। जो है तो कोर्ट द्वारा जो होगा और सरकार और समाज जो चाहेगी भैया वो होगा। आप लगातार सरकार पर आरोप लगाती आई हैं, क्या सरकार ने आपके साथ अन्याय किया? अब अन्याय भैया यही है कि 2 दिन की बहता वो क्या कर सकती थी। मतलब आप ये कहती हैं कि आपकी बेटी निर्दोष है? जी, बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन उन 8 पुलिस वालों का क्या दोष था जिन्हें मार दिया गया? तो उसमें खुशी का क्या दोष है? उसने तो कुछ नहीं किया था। उसको अगर अंदर डालने से वो 8 लोग वापस आ जाएं तो उस बेटी को डाले रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के मैदान में आपकी बेटी है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? लोगों का प्यार और लोगों का साहस या साथ मिलेगा? बिल्कुल भैया मिलेगा। लोगों की ही वजह से तो हम यहाँ तक के आ पाए, और नहीं तो हम भी उसी भीड़ में खो जाते। खुशी दुबे का परिवार सह अभियुक्त हैं बिकरू कांड में, और पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी गायत्री तिवारी को, उनकी मां को कल्याणपुर से प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन अचानक से फेरबदल हुआ और गायत्री तिवारी की दूसरी बेटी नेहा तिवारी को मैदान में उतार दिया गया है। लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी ढील नहीं देना चाहती। सरकार पर, यानी योगी सरकार पर पूरा दबाव बनाना चाहती है और साथ ही एक संदेश देने की कोशिश कि जो पीड़ित हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।